तो हमने यहाँ तक देख लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पाइथन। ओके, एक बार वापस से देख लो आप, पाइथन में कितने वर्जन होते हैं? 3। अभी तक कितने होते नहीं है, कितने हैं वो अभी तक 3 है, 1.x, 2.x एंड 3.x। लेटेस्ट वर्जन 3.13.3। ठीक है, जो अप्रैल 2025 में डिस्कवर हुआ था, डेवलप की गई थी, वो ऑफिशियली रिलीज़ हुआ था अप्रैल 8 को। ठीक है, इतना हमने देखा। ओके, हमने पैच वर्जन पढ़ा, हमने अल्फ़ा बीटा देखा, हमने माइनर और मेजर में फ़र्क देखा, हमने कैरेट और टिल्डे में डिफरेंस देखा। सो ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। हमने पेप के बारे में पढ़ा। पेप क्या है? पाइथन इन्हांसमेंट प्रपोजल। ओके, ये सारे फीचर्स को अपने अंदर रखता है, जो भी फ्यूचर में चेंजेस आएंगी या फिर आई थी, हर एक वर्जन के रिस्पेक्टिव में आपको उसका पेप वर्जन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि सारे फीचर्स लिस्ट डाउन होते हैं। आप लोग पाइथन के ऑफिशियल साइट पे जाके ये चीज़ चेक कर सकते हो डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे वो सबसे पहला, आज के लेक्चर का मतलब अभी मैंने जो वीडियो कंपाइल करा था पहले वाला, उसके आगे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हम कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे। डिफरेंसेस को देखने के बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मतलब कुछ मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको, तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देयर आफ्टर हमारे पास है कि पाइथन के अलग अलग फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जब हम पाइथन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि पाइथन सिंपल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डायनेमिकली टाइप्ड, ये सारे प्रोफेशनल टर्म्स हैं। ठीक है, जो कोई भी बंदा बोलेगा, कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट किसी इंटरव्यूअर के सामने यही बोलेगा कि पाइथन सिंपल है, स्टैटिक, ये डायनेमिकली टाइप्ड है, इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म के, ओपन सोर्स है। लेकिन उसको कैसे, मतलब मैं बताऊँ इस चीज़ को, आप खुद को कैसे डिफरेंशिएट करोगे उस इंटरव्यूअर के सामने जो बैठा हुआ बंदा? आपको ऐसे करना है कि ये जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी फीचर्स मैं बताऊंगा आगे जाके, फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ओके, तो एक बंदा है कि वो सारे इसको बता देगा कि सर पाइथन इज सिंपल, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। लेकिन आप वहाँ पे अगर मेरा लेक्चर देख के जाते हो, ठीक है, तो आप इंस्टेड की वो डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन तो बताना ही है, लेकिन आपको हर एक फीचर के लिए, मैं बता रहा हूँ, हर एक फीचर के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन शो करके दिखाना होगा इंटरव्यूअर को, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा सच में होगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं फीचर्स बताऊँगा वो हर एक फीचर का हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कोड में देखे या थ्योरी देखे, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अभी क्या देखना है हमें कि हाउ वी कैन डाउनलोड आवर पाइथन इनटू आवर सिस्टम। देयर आफ्टर हम कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे। पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद करके देखेंगे। तो डिफरेंस क्या देखना है हमें, एक मिनट, 3 चीज़ों में डिफरेंस देखना है। फर्स्ट इज IDE, सेकेंड इज IDLE, थर्ड इज CMD। ठीक है, अब इन तीनों में से आपने किस चीज़ का नाम सुन रखा है पहले से? पता तो है ही ना, CMD आपने सुना है ना। तो CMD का क्या मतलब होता है? कमांड प्रॉम्प्ट, आप इसको क्या बोलते हो शॉर्ट में? कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब कमांड प्रॉम्प्ट आप खोलते हो जब, तो आपको क्या दिखता है? आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है। ठीक है, मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ भाई। ये क्या है ना, ये एक ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन। तो ब्लैक स्क्रीन का मतलब ये हो गया भैया कि आपके पास कोई GUI नहीं है इसका। ठीक है, आपके पास कोई GUI नहीं है। GUI का मतलब आप लोग वापस क्या बोलोगे? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि सही है, लेकिन कोई भी अगर पूछे फुल फॉर्म में तो सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बताना, उसका मीनिंग बताना है। ठीक है,
तो ये GUI इसके पास कुछ नहीं है, मतलब इंटरफेस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है कुछ इंटरेक्टिव सा यूज़र फ्रेंडली जो हो। मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये एक ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, टेक्स्ट मतलब कमांड्स को लिख सकते हैं, एंड ये बैकग्राउंड में मेरा सारा एक टास्क को एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आई सारी चीज़ें? तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो क्या है, एक जस्ट टेक्स्ट बेस्ड कमांड बेस्ड क्या है, इंटरफेस है जो हमें अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। ठीक है, अब कमांड प्रॉम्प्ट से आप डायरेक्टली क्या क्या करते हो। अगर आपने गिट पर रखा है, गिटहब पर रखा है, तो गिट बैश नाम से हमारे पास एक टर्मिनल आता है। यहाँ से आप अपने सारे कोड को मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट करने का मतलब सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, आप पुश कर सकते हो, आप सारा ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये हो कहाँ से रहा है, गिट बैश वाले टर्मिनल से। ठीक है, अब मतलब अगर हम मिला जुला के बोले ना तो 3-4 चीज़ें आप कर सकते हो। क्या, मैनिपुलेशन, सिस्टम में जो भी मैनिपुलेट करना है वो कर सकते हो। सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और थर्ड क्या हो जाएगा कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट्स रन करनी है, रनिंग स्क्रिप्ट्स। ठीक है, अगर आपको स्क्रिप्ट्स रन करनी है तो वो भी कर देगा। ठीक है, तो ये रहा ओवरव्यू ऑफ CMD। अब बात करते हैं हम IDLE का। IDE भी आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, और IDLE का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट लिखने का ज़रूरी है क्या, लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, फर्स्ट थिंग, एंड वेयर एज IDLE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई, लेकिन हम फुल फॉर्म तो समझने आए नहीं थे, हमें तो मीनिंग समझना है। तो IDLE क्या होता है, ये IDE की तरह ही होता है। ठीक है, चलो IDE समझते हैं पहले क्या है। IDE एक ऐसा इन्वायरमेंट है, IDE एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स। एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मान लो, बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके पास, और ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई मैं कोड अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, कोड कंप्लीशन के साथ ये कंपैरिजन भी करवा सकता है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये बोलेगा भाई साहब मैं डिबगिंग में भी एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, डिबगिंग भी करवा सकता है ये, और इसके पास अपना GUI भी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अब पॉपुलर IDE के नाम बताओ मुझे, जो मार्केट में पॉपुलर IDE चलते हैं अभी जो, और पहले से भी हैं, उनके नाम तो बताओ। तो पॉपुलर IDE की जब हम बात करते हैं तो पाइथन के केस में पाइचार्म आता है टॉप पे। ठीक है, आप ले लो एक्लिप्स जावा में ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा। फिर आता है VS कोड। जब हम फुल स्टैक की बात करते हैं तो मैंने सारा कुछ आपको VS कोड पे करके दिखाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कैपेबल है हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। डिबगिंग कर देगा, आप वहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, आप वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हो, तो ये सब कुछ करवा सकता है भाई। ठीक है, ये सारे IDE बहुत ही पावरफुल हैं, याद रखना इनको। ठीक है, अब IDLE भी IDE की तरह ही है। ठीक है, इसके पास भी कुछ फीचर्स हैं, लेकिन इसके पास ऐसे फीचर्स हैं जो IDE से कम हैं। IDE तो इसके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं IDE के पास, लेकिन IDLE के पास कम होते हैं। ठीक है, इसके पास मेजरली क्या क्या है, इसके पास सिंटेक्स हाइलाइटिंग का फीचर है इसके पास।
और इसके पास एक बिल्ट इन डिबगर है इसके पास, ठीक है। लेकिन कॉमनली ये यूज़ नहीं आता है, लेकिन कॉमनली आइडियली हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स नहीं है। तो एक बेसिक डिफरेंस तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड IDLE व्हिच स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया डिफरेंस। कोई तफलीक यहाँ तक नहीं है ना? 10 मिनट लगा इस चीज़ को समझने में। एंड अब हम एक चीज़ करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस। क्या था कि हम अपने सबसे पहले ये पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हमने ये डिफरेंस देख लिया इसलिए पहले, और हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आ जाओ। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको आना है इस वेबसाइट पे python.org, ठीक है। python.org पे आपको आना है। एंड आप यहाँ पे क्या करोगे, डाउनलोड्स में जाओगे। आपको अबाउट में जाके पढ़ सकते हो, हर चीज़ हेल्प ले सकते हो। डाउनलोड्स में जाओ। डाउनलोड्स में आप रिलीजेस पे जाके देख सकते हो कि कब रिलीज़ हुआ, कौन सा वर्जन रिलीज़ हुआ है, या फिर यहाँ पे व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स, ठीक है। अभी मैं जो लेटेस्ट वर्जन देख पा रहा हूँ वो है पाइथन 3.13.3, ठीक है। अब देखो एक चीज़, आप लोग बोलोगे क्या भैया, इसके जस्ट नीचे देखो आप, नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस कि पाइथन 3.9 के आगे cannot be used on Windows 7 और अर्लियर। ये क्यों? क्या आपको ये रिलेटेबल लग रहा है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो मैंने बताया है आपको? बताइए। मैंने बोला था कि पाइथन 3.8 तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लेटेस्ट वर्जन में कंसिडर करते हैं चीज़ों को, और ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का ही वो बता रहा है हमें कि आप यूज़ नहीं कर सकते। मैंने बोला था कि उसकी वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाती है चीज़ें, बहुत सारे वर्जन, ठीक है। तो 2 पॉइंट वगैरह तो मस्त काम करेगा, 3.8 तक भी मस्त काम करेगा, विंडोज़ 7 तक और अर्लियर उससे, लेकिन विंडोज़ 8, 9, 10, 11, ठीक है, जो भी है, तो वहाँ पे ये नहीं करेगा। तो हम डाउनलोड करते हैं क्योंकि हमारे पास 11 है, डेफिनेटली डाउनलोड करोगे। एंड ये फिर 27 MB का है, एंड मेरा डाउनलोड हो भी गया इतनी देर में, ठीक है। तो क्लिक ऑन इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करते हैं हम। ध्यानपूर्वक करना है इसको इंस्टॉल। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है इंस्टॉल नाउ और एक है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। कस्टमाइज का मतलब अपने हिसाब से करो आप इंस्टॉल, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं भाई, आप मुझे इंस्टॉल करके दो। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इसको कैंसिल करना है, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ क्यों। इसको कैंसिल करो, सेटअप फेल हो गया, अच्छी बात है, वापस करो, क्योंकि एक चीज़ हमें पहले करना है। देखो अब आपको यहाँ पे एक करना है ऐड python.exe टू पाथ, ठीक है। पाथ में ऐड करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वाला। आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा पहले से, नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा कभी, ठीक है। सेकेंड जो है यूज़ एडमिन प्रिविलेजेस वाई व्हेन इंस्टॉलिंग python.exe। तो एडमिन प्रिविलेज हमें चाहिए, ठीक है। देख रहे हो ये एडमिनिस्ट्रेटर का साइन आ जाएगा ऊपर, फिर मैं करूँगा इंस्टॉल नाउ। अब ये पूछेगा अलाउ करना चाहते हो आप क्या, ठीक है। यस आई वांट। आप इसको इंस्टॉल होने देना, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे की चीज़ें। आई नो कि ये अभी स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा आपको लेक्चर, पर डेफिनेटली ट्रस्ट मी, ये बोरिंग भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, बट हमें पढ़ना है किसी भी सिनेरियो में, ठीक है। जब पाइथन पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ो,
भले थ्योरी ज़्यादा हो या फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो, ये तो मिक्स तो चलता ही रहेगा ना। बिना थ्योरी के अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो भी तो दिक्कत है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहले थ्योरी पूछी जाएंगी, ठीक है। थ्योरी में 2-4 क्वेश्चन बताने के बाद वो इम्प्लीमेंट करने को देगा आपको। हो सकता है बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसे होता है कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देते हैं वो, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। वैसे ऐसे तो कोई नहीं पूछने वाला कि पाइथन का डेवलपर कौन है, कब डेवलप हुआ, ये सब फालतू क्वेश्चंस हैं। बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आई वांट यू ऑल टू नो दिस, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया। अब मैं क्लोज करता हूँ इसको। सेटअप वॉज सक्सेसफुल। सर्च बार में आओ इधर एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइथन, ठीक है। पाइथन सर्च करना है आपको एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, ये क्या है, इसको ओपन करके देखते हैं। ये है पाइथन का CMD, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के वर्जन को चेक कर सकते हैं क्या हम। पाइथन डैश वर्जन, ओके। क्या प्रॉब्लम है, पाइथन इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इज इट सो। क्यों बोल रहा है ऐसा यार, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा है, दिखाते हैं। CMD खोलो, पाइथन डैश वर्जन, देखा पाइथन 3.13 दिख गया आपको। 3.13 हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। CMD खोल के हमने देखा। अब वापस खोलो उसका, एक मिनट। पाइथन, क्योंकि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हमने लेके रखा है, ठीक है। तो इसको हम वापस से ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कुछ भी लाइक कोड लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखें, कोड लिख के देखें। हमने पहले जो प्रैक्टिस किया था यार, 2-4 एग्जाम्पल्स, उसी को करते हैं। क्या करना है, कैलेंडर वाला एग्जाम्पल देखना है आपको। तो सबसे पहले इंपोर्ट करो कैलेंडर एज C, import calendar as C, print C dot month 2024 and let's say 5th month। आ गया। तो ये टर्मिनल पे हम कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई सारी चीज़ें। एंड अगर आपको दूसरी चीज़ करनी है, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हो। अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखें, नहीं तो इसी को अगर करें, इंपोर्ट कैलेंडर एज C, यहाँ पे C डॉट कैलेंडर कर दो डायरेक्ट, कैलेंडर और यहाँ पे आप मंथ डिफाइन मत करो। तो अब जब मंथ डिफाइन नहीं करोगे तो वो हर एक मंथ का वो आपको डिटेलिंग दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं पाइथन में। क्लियर करने के लिए क्या है, क्लियर, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब दूसरा चीज़ परफॉर्म करो। इंपोर्ट कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, मैथ एज एम करो इंपोर्ट एंड लेट्स प्रिंट कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। C कहाँ से आ गया, m डॉट साइन 90 क्या वैल्यू होगा बताना ज़रा। टेल मी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कुछ। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल सही बोला आपने। 0.8 नहीं होती है, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। क्या दिख रहा है,
0.89। ठीक है, तो याद रखना आगे से कुछ भी ले सकते हो। कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो ले लो, कितना आएगा 1.0.0, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक और चीज़ जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट यहाँ जो आपको दिख रही है, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट ऊपर मैंने कैलेंडर किया, ये क्या है भाई? ये इंपोर्ट कैलेंडर, इंपोर्ट मैथ, ये सब क्या है बताओ? कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट है तो मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल बोलते हैं। और अदर लैंग्वेजेस में जब हम बात करते हैं तो अदर लैंग्वेज में अब लैंग्वेज के हिसाब से हम बोलते हैं इसको। जैसे कि अब जावा में इसी मॉड्यूल को हम पैकेजेस बोलते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में इसी मॉड्यूल को हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथन में हम इसको मॉड्यूल बोलेंगे। मॉड्यूल्स क्या होती है वो भी हम बात करेंगे, जस्ट इसके बाद ही वो टॉपिक है मॉड्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। पाइथन में ना अलग अलग फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल हैं। ठीक है, अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम जब C++ जावा में कोड लिखते थे तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, तो मॉड्यूल्स का जब कॉन्सेप्ट आया ना तो कोड लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब अगर बिना मॉड्यूल्स के मैं कैलेंडर को प्रिंट करता तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा लाइन जाता, बट मैंने 2 लाइन में ये चीज़ परफॉर्म कर दी, इंपोर्ट किया और प्रिंट किया, तो अपने लिए बहुत ईजी हो गया टास्क। ठीक है, इसलिए मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मान के चलो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कौन सी मॉड्यूल हम यूज़ कर सकते हैं? हम सी मैथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, एक्स ले लेते हैं एंड प्रिंट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -49, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन एक्स डॉट स्क्वायर रूट ऑफ -49, वही मैथ लगा के करते तो ये एरर देता। कौन सा एरर देता बताना? डोमेन एरर। ठीक है, अभी क्या दे रहा है? 7J, जो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। तो हमने ये देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, तो कोई भी अगर पूछेगा कि ठीक है भैया हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस देख ली, हमने देख लिया कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लिया, हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके डेवलपर गुइडो सर के बारे में पढ़ लिया, हमने मॉन्टी ये पाइथन सर्कस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन इसके फीचर क्या क्या हैं, पाइथन में क्यों पढूं? रीज़न यहीं पे लाई करता है कि पाइथन पढ़ने का मेन मुद्दा ही क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सिंपल। अब देखो, ये जो है ना, ये टॉपिक पे 4 से 5 घंटा जाएगा हमारा। 5 घंटा नहीं बोलो तो 3 से 4 घंटा, क्योंकि हर एक फीचर का हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँ पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसा तो आप भी मत करना कि सिर्फ ये याद करके या रट के चले जाओ कि सिंपल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है सिंपल। पाइथन को हम सिंपल बोलते हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करता वो। ठीक है, सिंपल का मतलब ये है कि पाइथन को हम ईज़िली राइट कर सकते हैं, ईज़िली राइट। ठीक है,
और पाइथन ईजिली राइटेबल क्यों है? पाइथन तो बाकी सारे लैंग्वेजेस की तरह ही है, फिर इसको हम आसानी से क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि इसके पास एक कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल्स का। इसके पास क्या होता है? कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स का। अब मॉड्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है तो मैं अच्छे से बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ, ठीक है? मॉड्यूल्स क्या होता है? अब डेफिनेशन लिखो, मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, member function and class names ठीक है? तो मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल एक कलेक्शन है डेटा मेंबर। इन तीन कीवर्ड पे फोकस करना, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन एंड क्लास नेम। तीन चीज़ मैंने बताई हैं, ठीक है? आ जाओ आगे। अब मैंने बताया कि इसमें तीन चीज़ है, मेंबर, फंक्शन और क्लास, ठीक है? अब इसको अगर आपको देखना है कि मॉड्यूल्स में हम कैसे देख सकते हैं, तो आप खोलोगे क्या? आप खोलोगे पाइथन टर्मिनल। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आई डोंट नो मेरा कीवर्ड काम करेगा या नहीं। यहाँ पे अगर मैं लिख पाऊँ तो क्या लिखना है आपको? यहाँ पे किधर लिखा रहा है यार, आई डोंट नो। एक मिनट रुको, मैं अपना कीबोर्ड ऑन करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प। अब एक मॉड्यूल का नाम था भैया मैथ, ठीक है? एक मॉड्यूल का नाम था भैया मैथ, ठीक है? मैं बस दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? इस चीज़ को देखो आप अच्छे से। तो मैंने हेल्प जब किया तो मैथ तो इसको पता ही नहीं है क्या है, मैथ इज़ नॉट डिफाइंड। अब बोल रहा है कि मैथ डिफाइंड नहीं है भाई। डिड यू फॉरगेट टू इम्पोर्ट मैथ? क्या आपने मैथ को इम्पोर्ट करना भूल चुके हो? आप कैसे करते हैं? ये करना ही भूल गए आपने। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इम्पोर्ट मैथ एज एम, ठीक है? इम्पोर्ट किया मैथ को, या सिर्फ इम्पोर्ट मैथ भी लिख सकते हो आप। अब क्या करोगे आप? अब करोगे हेल्प और मैथ। तो जब आप ये करोगे ना, तो अब क्या दे रहा है? सिर्फ मैथ आपको करना है, हेल्प एम लिखोगे क्योंकि एज एम लिखा है हमने, ठीक है? अब जब मैंने ये किया तो आपको क्या दिख रही हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? क्या क्या दिख रही हैं आपको? सबसे पहले मैंने क्या बोला था? फंक्शंस रहते हैं, यहाँ देखो, दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले मेंबर फंक्शन ले रहा हूँ मैं। मेंबर फंक्शन नहीं भी बोलोगे, सिर्फ फंक्शन बोलो इसको, ठीक है? ये देख लिया आपने फंक्शन। तो पहले फंक्शन दिख गया आपको, ए कॉस ए साइन, ठीक है? और आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी जितने भी फंक्शन होंगे इसमें, ओके? मोर के लिए आप इंटर प्रेस कर सकते हो। ये सारे क्या हैं? ये फंक्शंस हैं। सील, कॉम्ब, सील वैल्यू, फ्लोट वैल्यू हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ रखा है, अगर आपने भूला नहीं हो तो। कॉस, डिग्रीज, डिस्ट, ठीक है? दिख रहा है? ये सारे क्या है? फंक्शन हैं। और ये मॉड्यूल के अंदर आते हैं। मैंने क्या बोला? मॉड्यूल के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक फंक्शन है, ठीक है? एक फंक्शन है, एक मेंबर है, डेटा मेंबर, और एक क्लास है, ठीक है? तो हम अभी फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन के जस्ट बाद आ जाएगा वो दोनों, ठीक है? ये सारे फंक्शन हैं।
थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। अब देखो फंक्शन के बाद हमें क्या दिख रही है, फंक्शन के बाद हमें क्या दिख रही हैं, ई की वैल्यूज़, ठीक है। ये सारे जो वैल्यूज़ है ना, ये सारे क्या हैं, क्या है ये सारे, डेटा मेंबर ही तो है, डेटा मेंबर ही तो है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, डेटा मेंबर। समझ आ गई सारी चीज़ें। और एक और कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अभी फ़िलहाल, तो अभी मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि मॉड्यूल्स में ये तीनों चीज़ रहते हैं, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ये दिख रहा है ये मेंबर है। अब एक चीज़ पूछता हूँ, फाइल बिल्ट इन है। क्वेश्चन ये है भाई लोग कि इंट क्या है या फिर फ्लोट क्या है, बताओ। अगर किसी ने बोला कि इंट इंटीजर है, इंट का मतलब इंटीजर होता है भैया, फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, तो मुझे ये सही नहीं लगेगा। या फिर अगर किसी ने बोला कि इंट भैया एक डेटा टाइप है, ठीक है, जो हम डिफाइन करते हैं मेमोरी स्पेस एलोकेशन के लिए, भाई दिमाग सही लगा रहे हो आप अगर ये बोल पा रहे हो तो, ठीक है। ये क्या है कि मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको डेटा टाइप ही बोलते हैं, सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। बट जब हम पाइथन में बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है हमें। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि करके दिखाता हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इस चीज़ का। क्लियर करो। यहाँ पे आपको ये देखना है कि मैं a इज़ इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। और सेमी कलन लगाना ज़रूरी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, आगे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बट सेमी कलन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमने लिखा a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, हमने लिखा a इज़ इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे a को, ठीक है, और कॉलन में टाइप ऑफ a, ठीक है, हमने प्रिंट किया a और टाइप ऑफ a। अब देखो क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ इज़ नॉट डिफाइंड, डू यू मीन टाइप, बिल्कुल सही, हमें सर टाइप देखना है। तो आपको क्या डिफरेंस दिखा, मैंने डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। पहले दूसरे लैंग्वेज में हम टाइप ऑफ का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अब हम पाइथन में क्या करेंगे, यूज़ टाइप का, ओके, फर्स्ट चीज़। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ तड़कता भड़कता देखने को मिलेगा, इंट क्या है, इंट इज़ अ क्लास इन पाइथन। और ये 10 को हम क्या बोलते हैं, एक एक चीज़ बताओ मुझे भाई, एक एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे दो चीज़ें बताओ मुझे। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 10 में a क्या है, 10 क्या है, फिर यहाँ पे इंट क्लास है और ये 10 तो बता ही रखा है आपने। तो यहाँ पे पहले देखते हैं a क्या है, a को हम क्या बोलते हैं भैया, a को तो हम आज तक वेरिएबल ही बोलते थे, आप कुछ नया थोड़ी बताओगे। बिल्कुल भाई, ए को हम क्या बोल सकते हैं, एक तो वेरिएबल्स बोल सकते हैं, एक तो आइडेंटिफायर्स बोल सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। अब क्या आइडेंटिफाई करना है वो हम डायग्राम में बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद, ठीक है। आपको बस इतना देखना है कि इसको वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर बोलते हो। 10 क्या है यहाँ पे भैया, 10 तो वैल्यू है जो हम ए को असाइन किए हैं, ए वेरिएबल को असाइन किया है हमने, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 10 को वैल्यू से अच्छा आप एक और चीज़ बोल सकते हो, लिटरल। क्या बोल रहा हूँ मैं, लिटरल्स। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। 10 को क्या बोल सकते हैं हम, लिटरल्स। हम छोटे छोटे चीज़ आगे फोकस करने वाले हैं एंड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम इस कोर्स को कैसे हाई लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चला कि भैया इंट जो है वो एक क्लास है पाइथन में,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 10.2, ठीक है, a इज इक्वल टू 10.2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको एक और चीज़ समझ आएगा कि भैया पहले मैंने a को 10 असाइन किया था, अब आप 10 के वैल्यू को चेंज कर रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए मैं जो समझा रहा हूँ वो देखो। अगर हम अब करेंगे प्रिंट ऑफ ए एंड टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ नहीं लिखना है क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में होती है, टाइप ऑफ ए, तो क्या लगता है क्या आएगा? फ्लोट आना चाहिए, ठीक है, फ्लोट आना चाहिए। लेट्स सी, मुझे नहीं मालूम, देखते हैं। फ्लोट आया, और फ्लोट क्या है? एक क्लास है, बिल्कुल सही। फ्लोट क्या है? एक क्लास है पाइथन में। तो आप बोलोगे कि भैया जितने भी डिफाइंड हैं वो सारे क्लासेस ही हैं क्या? हाँ, सारे क्लास में ही आते हैं, ठीक है, सारे क्लास में आते हैं। लेकिन हम इसको याद रखना आप लोग, क्लास के कॉन्सेप्ट को, कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को, इन तीनों में अच्छे से डिफरेंशिएट करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, डिटेलिंग में। लेकिन अभी हमें क्या देखना है? ये सारी चीज़ें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, मतलब आगे आपको 5 मिनट वेट करो, आपको मिल जाएगा वीडियो। एंड फिर हम बात करते हैं इसके आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैंने इंक्लूड नहीं किया होगा शायद, ओके। तो इसके आगे हम बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स की। अच्छा, ये तो हमने बात ही नहीं किया, फीचर्स में हमारे पास कौन कौन से, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल है। सेकंड क्या है? फर्स्ट इज, एक मिनट, फर्स्ट इज सिंपल, ठीक है। सेकंड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप बोलोगे भैया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब भी मुझे मालूम है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है तो दूसरे पे नहीं चलेगा, सिंपल भाषा में समझो, तब प्रोफेशनल नहीं देखना अपने को, ठीक है। डायनेमिकली टाइप, मतलब भैया इसका भी मतलब मुझे मालूम है। डायनेमिकली टाइप का मतलब आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप a इज इक्वल टू 10 लिख रहे हो या फिर b इज इक्वल टू 10.2 लिख रहे हो, तो पाइथन के पास ये पावर है कि ऑटोमेटिकली वो डिफाइन कर लेगा कि कौन सा आपने डिफाइन किया है डेटा टाइप, ठीक है, ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा। 10 है या फ्लोट है या इंट है या कैर है या बूलियन है, ठीक है, सारी चीज़ें। तीसरा, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ेंगे जो कि शायद बहुत लोग भूल चुके होंगे या फिर बहुत लोगों को पता होगा। इंटरप्रेटर कंपाइलर में डिफरेंस, जो कि हर एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में पूछता है। नंबर सिस्टम या फिर आप अगर PPS आपके सब्जेक्ट होंगी फर्स्ट ईयर में तो आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। फिर देखेंगे हम पाइथन एक ओपन सोर्स है, और फ्रीवेयर का क्या मतलब होता है कि ईजिली अवेलेबल है। लेकिन हम इन एक एक को पकड़ेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे या फिर थ्योरी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल और लो लेवल और फिर मिड लेवल किसको बोलते हैं हम? कौन कौन से लैंग्वेज हाई लेवल के हैं, कौन कौन से लैंग्वेज लो लेवल के हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, सारा देखेंगे। रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पाइथन को स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हम क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड, एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, ऑब्वियसली देखेंगे। पाइथन को कहीं भी दूसरे लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबल। पाइथन में दूसरे लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड, ठीक है, ये सारा देखेंगे। सपोर्ट्स थर्ड पार्टी APIs, इसको भी देखेंगे कि पाइथन में ऐसा बहुत सारा मॉड्यूल मौजूद नहीं है, ठीक है, जो किसी भी टास्क के इम्प्लीमेंटेशन में मुझे हेल्प करे, ठीक है। क्या समझा रहा हूँ मैं कि पाइथन में बहुत सारे काम के लिए मॉड्यूल्स डिफाइंड नहीं हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? थर्ड पार्टी APIs।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं तो पाइथन को मुझे कम्युनिकेट करवाना है ओरेकल सॉफ्टवेयर से, ठीक है, डेटाबेस के लिए, कुछ किसी और भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओरेकल सॉफ्टवेयर से जब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन तो APIs के थ्रू ही करते हैं, डायरेक्टली मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो भी फीचर है ना, ये हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे और इसके बाद ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं या कुछ देर बाद मिलते हैं। बाय।